नमस्कार दोस्तों, यह जो कथा है वह ज्यूत पुत्रिका व्रत यानी ज्यूतिया व्रत की तीसरी कथा है। यह चीलों और सियारों की कहानी है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक कंचनवटी नाम का गांव था। इस गांव में बहुत पुराना एक पाकड़ का पेड़ था। उस पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी और नीचे सियारन रहती थी। चील और सियारन में गहरी दोस्ती थी। चील कुछ भी खाने के लिए लेके आती तो सियारन को देती और सियारन जो कुछ भी लाती वो चील को देती और दोनों अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटती। एक बार नदी के किनारे चील और सियारन कुछ औरतों को पूजा करते हुए देखती हैं। तो सियारन चील से कहती है कि बहन, आप पूछ कर आओ तो कि ये किस तरह की पूजा हो रही है। तो चील बोलती है कि तुम जानकर क्या करोगी। तो सियारन बोलती है कि मैं भी ये व्रत रखूँगी, हम भी ये व्रत रखेंगे। तो फिर चील बोलती है कि बहन तुम ही पूछ आओ। तो सियारन बोलती है कि अगर मैं जाऊंगी तो लोग मुझे मार मार के भगा देंगे, कि आप पूछ कर आओ। तो चील जाती है और औरतों से पूछती है कि बहन ये किस तरह की पूजा हो रही है। तो औरतें बोलती हैं कि ये तो ज्यूतिया व्रत है। ये व्रत बहुत ही कठिन होता है। इसमें अन्न और जल ग्रहण नहीं करना होता और तुम तो एक पक्षी हो, तुमको तो खाना पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो चील बोलती है कि आप मुझे भी बता दीजिए कि इसका क्या तरीका है, या किस तरह से ये व्रत रखा जा सकता है। तो स्त्रियों ने बताया कि आश्विन मास की सप्तमी के दिन नहाए खाए करके अष्टमी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसमें न ही जल ग्रहण किया जाता है न अन्न ग्रहण किया जाता है, और नवमी के दिन पारण किया जाता है। तो चील पूछकर चली जाती है और जाकर सियारन को बताती है कि बहन ये व्रत तो बहुत कठिन है, इसमें तो जल और अन्न भी ग्रहण नहीं करना होता है, कि तुम तो नहीं रख पाओगी, तुम तो मांस मच्छी खाती हो और तुम्हें मांस के बिना रहा नहीं जाएगा, तुम्हें भूख भी बहुत अधिक लगती है। तो सियारन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ये व्रत ज़रूर रखूँगी, इससे मेरे बच्चों की उम्र लंबी होगी। इसके बाद जब सप्तमी का दिन आता है तो सप्तमी के दिन जो है चील क्या करती है कि नहाई खाई करके और अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा कर कर रख देती है और अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, कल मैं तुम्हें भोजन नहीं कराऊंगी, अपने आप ही तुम लोग दाना चुग लेना, मैं कल तुम्हें अपने चोंच से तुम्हारे मुंह में दाना नहीं डालूंगी। तो बच्चे बोलते हैं कि ठीक है। और उसी दिन सप्तमी के दिन जो है सियारन भी पूरे अच्छे से घूमती है, खेत इधर उधर टहलती है, जो मन करता है वो खाती है, लेकिन वो कल के लिए कोई और तैयारी नहीं करती, यानी कि अष्टमी के दिन के लिए कोई तैयारी नहीं करती। उसके बाद से नवमी का दिन आता है। सियारन अपने कोतड़े में घुसी रहती है, अपने स्थान पे रहती है, और चील अपने घोंसले में। पूरा दिन बीत जाता है। जैसे ही रात होती है, रात में सियारन को भूख लगने लगती है। सियारन पूछती है चील से कि बहन तुम सोई हो कि जगी हो। तो चील बोलती है अपने घोंसले से कि मैं तो अभी जगी हूँ। फिर सियारन पूछती है कि बहन तुम सोई हो कि जगी हो। चील बोलती है बहन अभी मैं जगी हूँ। फिर कुछ समय के बाद सियारन पूछती है आधी रात में कि बहन तुम सोई हो कि जगी हो। तो चील की कोई आवाज़ नहीं आती। उसके बाद से सियारन क्या करती है कि घर से बाहर निकल जाती है और जाकर देखती है कि उसी नगर में नदी के किनारे एक व्यापारी की लाश आई होती है, जो बारिश के कारण पूरी जल नहीं पाई होती है। आधी जली लाश की खुशबू सूंघकर सियारिन का खाने का मन कर देता है और सियारिन भर पेट जाकर मांस खाती है और मांस खाने के बाद से जाकर फिर से अपने स्थान पर चली जाती है। फिर सुबह होती है तो चील कहती है कि चलो बहन नहाकर और पारण कर लेते हैं। तो चील जो है वो जाती है और स्नान करती है और स्नान करने के बाद से पारण करती है और उसके बाद से भगवान ज्योतवाहन से मन्नत मानती है कि हे भगवान ज्योतवाहन, मेरे पुत्रों की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना। उसके बाद से कुछ समय के बाद जब तक जीवित रहती हैं चील और सियारन, वो लोग व्रत करती हैं। चील अच्छे से अपना व्रत निभाती है, अच्छे से पूजा पाठ करती है, लेकिन सियारन हर बार कुछ ना तो कुछ गलती कर देती है। उसके बाद से इन दोनों की मृत्यु हो जाती है और जब उन्हें अगला जन्म मिलता है तो ये दोनों एक ब्राह्मण के घर में सगी बहनें बनकर पैदा होती हैं। इन दोनों में काफ़ी प्रेम होता है। कुछ समय के बाद जब ये कन्याएं बड़ी हो जाती हैं तो पंडित जी उन दोनों का विवाह कर देते हैं। बड़ी बेटी का नाम कपूरावती रहता है और छोटी बेटी का नाम सीलवती रहता है। तो जो कपूरावती होती है, कपूरावती का विवाह एक राजा से होता है, और जो सीलवती होती है, सीलवती का विवाह एक मंत्री से होता है। उसके बाद से हर साल
जब भी ज्योतिया व्रत आता है तो जो शीलावती थी, यानी जो छोटी बहन शीलावती थी, वो हर साल ज्योतिया का व्रत अच्छे से करती है और उसके 7 पुत्र हो जाते हैं। लेकिन जो कपूरावती रहती है, यानी कि जो पिछले जन्म की सियारन रहती है, उसे एक भी पुत्र नहीं होते, क्योंकि उसने जो भी मतलब व्रत किए थे पिछले जन्म में, उस हर एक व्रत में उसने गलती की थी और उसकी सज़ा उसे इस जन्म में मिल रही थी, क्योंकि इसकी जो भी संतानें पैदा होती थी वो मर जाती थी। और कपूरावती की 7 संतानें पैदा हुई और 7 संतानें मर गईं। लेकिन जो शीलावती थी, जो पिछले जन्म में चील थी, उसने सभी व्रत अच्छे से किए थे, इसलिए उसके इस जन्म में सारे के सारे पुत्र, 7 के 7 पुत्र जीवित थे। और मंत्री के पुत्र होने के नाते वो लोग राजा के यहाँ काम करते थे। अब जो कपूरावती थी वो शीलावती के बच्चों से जलती थी। वो चाहती थी कि कैसे न कैसे वो करके उसके बच्चों को मार दे। एक बार कपूरावती क्या करती है कि शीलावती के 7 बेटों को बुलाती है और दरवाजे पर तलवार रखकर दरवाजे के पीछे छुप जाती है, और जैसे ही उसके बच्चे आते हैं उन्हें मार डालती है। लेकिन मारने के बाद क्या होता है कि उसके बच्चों के गले अपने आप सिर धड़ से जुड़ जाते हैं। उसके कुछ समय के बाद रानी जो कपूरावती थी वो फिर से बहुत गुस्सा हुई और उसने राजा से कहा कि महाराज, आप कुछ भी करके मेरी बहन शीलावती के बच्चों को मार दीजिए। कपूरावती की ये बात सुनकर राजा ने फैसला लिया कि वो शीलावती के बच्चों को मार देंगे। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, तुम अपने 7 बेटों को मेरे साथ भेजो, मैं उन्हें जंगल में घुड़सवारी पर ले जाना चाहता हूँ। शीलावती के 7 बेटे महाराजा के साथ जंगल में चले गए। वहाँ पर जंगल में राजा ने उनके सर को धड़ से अलग कर दिया और उनके सरों को लाकर एक लाल कपड़े में लपेटकर रानी को भेंट कर दी। रानी कपूरावती ने उस झोले को अपनी बहन शीलावती के घर भेज दिया और उन्हें कहा कि बहन, मैंने तुम्हारे लिए उपहार भेजा है। इधर बहन शीलावती ज्योतिवाहन के व्रत में लीन थी। वह ज्योतिया का व्रत किए हुए थी और वह पूजा पाठ कर रही थी। उस समय शीलावती ने क्या किया कि अपनी जो थैली थी, उस थैली को, बहन ने जो थैली दी थी झोला, उसे खूंटी पर टांग दिया और उसके बाद पूजा में लीन रही। कुछ समय के बाद रात बीतती है तो आधी रात में भगवान ज्योतिवाहन जाते हैं और उसके बच्चों को जंगल से जीवित कर देते हैं। उनके सारे बेटों के सर उनके धड़ से जोड़ देते हैं और उसके बाद से आधी रात में ही बच्चे अपने घर आ जाते हैं। तो उनकी माँ शीलवती पूछती है कि बच्चों, तुम अपनी मौसी के घर नहीं रुके? तो उसके बच्चे बोलते हैं कि पता नहीं माँ, हम तो जंगल में पड़े हुए थे, किसी ने लाकर हमारे सिरों पर, किसी ने हमें जगाया और उसके बाद से हम घर आ गए। तो उसकी माँ जो शीलवती रहती है वो बच्चों को घर में रखती है और उसके बाद से फिर पारण करके बच्चों को प्रसाद देती है। प्रसाद देने के बाद से जो उनकी बहन कपूरावती ने जो भी थैली भेजी थी, लाल कपड़ा भेजा था, उस कपड़े को खोला तो देखा तो उसमें बहुत सारे गहने पड़े थे। तो बहन ने वो सारे गहने पहने। उसके बाद से जो बहन कपूरावती थी, बड़ी बहन, वो ये देखना चाहती थी कि कैसे मेरी बहन रोएगी, कब मेरी बहन रोएगी उसके बेटों की मौत की खबर सुनकर। तो जब रानी से रहा नहीं गया तो वो अपनी बहन शीलावती के घर गई। जब शीलवती के घर गई तो देख रही है कि शीलवती के 7 बेटे वहाँ पर पड़े हुए हैं और वो तो गहनों से सुसज्जित है। तो कपूरावती बोलती है कि बहन, तुम्हारे पास इतने गहने कैसे आए? तो वो बोलती है कि तुमने ही तो भेजे थे, तुमने जो गहने भेजे थे मैंने वो पहन लिए। तभी रानी गुस्से से भर आती है, सोचती है कि मैंने बार बार इसके बच्चों को मारने की कोशिश की, ऐसा क्या है जो इसके बच्चे जीवित हो जा रहे हैं बार बार। तो उसी वक्त उनकी बहन जो शीलावती थी, उसे पिछले जन्म की बात याद आ जाती है और वो अपनी बहन कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले जाती है। और पाकड़ के पेड़ के पास जाते ही कपूरावती जो पिछले जन्म में सियारी थी, उसको अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद आ जाती हैं और वो सभी बातें सुनकर बेहोश हो जाती है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी खबर जब राजा को लगती है तो राजा उसकी जो लाश होती है उसे उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे जला देते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।